नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हिंदी विषय में जो रचनाएं और उनके रचयिता, लेखक और उनकी रचनाएं, पत्र और पत्रिकाएं और उनके संपादक, ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सीटेट हो, बीएड हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि आदो के एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं भी हैं फिर भी हमें आने चाहिए। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट होता नहीं है, चीज़ें बार बार देखनी पड़ती है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए हिंदी साहित्य का एक ब्रॉड सेक्शन है, एक विशाल साहित्य है। जाहिर बात है कि एक सामान्य बच्चा सबको नहीं पढ़ सकता और सबको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तो उसके अंदर न जाते हुए हमें कम से कम इतना आना चाहिए कि कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की है और कौन सी निराला जी की है, और इसी आधार पर इसको देखना है। तो इसमें मैंने ये किया है, 50 अच्छे अच्छे प्रश्न रचनाओं के मैंने सेलेक्ट किए हैं। पत्रिकाएं भी इसमें हैं, कुछ आए हुए भी हैं, और लेक्चर के अंत में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और पोस्ट छायावाद युग यानी छायावादोत्तर काल की पत्र पत्रिकाओं का एक संग्रह मैंने उसमें पेस्ट कर दिया है। तो जो इस बात है, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे उससे आप वंचित न रह जाएं। बाद में उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वो चीज़ें आपके साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। चाहे तो बाद में लिख लेना, और ज़्यादा समझाने को नहीं है, बस हमें आंसर बताना है। कहीं का समझाना होगा तो हम बता देंगे, और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा मूड आपका चेंज हो जाएगा। तो एसटी वगैरह बाद में हम समझाते रहेंगे, टॉपिक भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आपके पास पहुँच जाए, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं, पत्रिकाएं और पुस्तकें। हिंदी प्रतीप के संपादक भारतीय काल के हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतीय काल में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे संपादक थे। उसी में प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक सबको पता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पत्रिका का जो प्रकाशन था, माना जाता है कि इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 से स्टार्ट हुआ था और इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से यह प्रकाशित होती थी। 1903 में महावीर प्रसाद इस पत्रिका से जुड़े। आगे एक प्रश्न और आएगा, तो इसका आंसर ये होगा। आगे, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण गीता प्रेस की एक धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका मानी जाती है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता था, और 1921 से ये पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई, और इसके संपादक जो माने जाते हैं वो हैं मिस्टर विष्णु नारायण। तो अगला क्वेश्चन ये मान लो यही बन जाए कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशक कौन था, तो आंसर आपका ये भी हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने, अभी मैंने बताया था 1903 में वो संपादक बने। पत्रिका 1900 में प्रकाशित होना शुरू हुई, और एक खास बात और है, द्विवेदी जी से पहले इस पत्रिका के जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे, और दास जी के बाद ही द्विवेदी जी इस पत्रिका में जुड़े और इस पत्रिका को काफ़ी ज़्यादा संभाला और आगे बढ़ाया। साहित्य विलास पत्रिका के संपादक बाबू गुलाब राय थे, और ये पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजीवन सबको पता है। नवजीवन महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पत्रिका है। मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मनोहर श्याम जोशी साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक रहे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट भारतीय काल के थे, और माना जाता है कि इनकी पत्रिका थी ब्राह्मण। प्रदीप यदि बालकृष्ण भट्ट की है तो ब्राह्मण प्रताप जी की है। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई? सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 में हुई थी।
कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक हैं? कमलेश्वर फेमस कहानीकार हैं और सारिका पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए संपादन से कमलेश्वर। आलोचना पत्रिका के संपादक हैं नागवार सिंह। छायावतर काल के प्रमुख आलोचक हैं नामवर सिंह। उनकी ही पत्रिका है आलोचना, और आलोचक भी हैं और उसी नाम से आलोचना इनकी पत्रिका का नाम है। बचाड़ी पत्रिका गीता भारतीय विद्या मंदिर की पत्रिका है और मणिका मोहिनी इस पत्रिका से जुड़ी हैं, बहुत फेमस कथाकार और उपन्यासकार हैं। इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक हैं प्रभु चावला। आचार्य अब आते हैं कुछ ग्रंथ हिंदी साहित्य के हैं, कुछ संस्कृत साहित्य के हैं, कुछ प्राचीन काव्य शास्त्र हैं, कुछ आधुनिक साहित्य शास्त्र हैं। क्योंकि जो टेट और सीटेट के बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे हैं पुस्तकें हैं, ये नहीं देखती कि वो किस भाषा की हैं, क्वेश्चन सबसे आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ ये मत देखें कि किस भाषा की है, धर्म की है, संस्कृत की है। सिलेबस में सब मिक्स है, संस्कृत ग्रामर ही हिंदी में है, तो आना हमें सब चाहिए। इसीलिए आचार्य मम्मट का ग्रंथ, क्योंकि ये संस्कृत के महत्वपूर्ण आचार्य है, इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्यादर्श, काव्य के प्रति जो आदर्श हैं वो है दंडी के, संस्कृत के महत्वपूर्ण रचयिताकार। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, नाट्य शैली को उन्होंने जीवंत किया और इसी नाट्यशास्त्र में उन्होंने रसों की स्थापना की। 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय। आगे चिंतामणि किस लेखक की कृति है? सबको पता है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें मनोवैज्ञानिक निबंध है। चिंतामणि फर्स्ट और चिंतामणि सेकेंड में ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे मनोविकार उन्होंने चिंता की मणियों के नाम से इस रचना को लिखा है। कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? रस मीमांसा। रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐतिहासिक काव्य कई तरह की पुस्तकें लिखी, आलोचक भी थे। तो रस मीमांसा इनकी काव्यशास्त्र की पुस्तक है, चिंतामणि इनकी मनोवैज्ञानिक पुस्तक है। सरस्वती कंठाभरण के लेखक हैं, रचयिताकार हैं भोजराज। काव्य दर्पण संस्कृत की फेमस एक रचना है, इसके रचयिताकार हैं राम दहीन मिश्रा। आगे भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक पूछे गए हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका फेमस पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। नासिकेतोपाख्यान आदिकाल के समय की फेमस रचना है सदरलाल की। सदरलाल, लल्लूलाल, सुखलाल और इंसाअल्लाह खां की राजनिकेत की कहानी, लल्लूलाल का प्रेम सागर, सुखलाल का सुख सागर और सदर मिश्रा का नासिकेतोपाख्यान, ये आदिकाल की बहुत फेमस रचनाएं हैं जहां खड़ी बोली की शुरुआत मानी जाती है। महादेवी की रचना कौन सी नहीं है, यहां ध्यान रखना है। जो है वो देख लें, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार है, पथ के साथी है। जो नहीं है वो है पंचरत्न, जो कि पंचरत्न रामविलास शर्मा की हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन इसमें और निकाल लीजिए, रामविलास शर्मा पंचरत्न, जो कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। ऐसे ही रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। रस गंगाधर रचना है मिस्टर पंडित राज जगन्नाथ की। साहित्य दर्पण के रचयिता, साहित्य दर्पण में आएंगे आपके आचार्य विश्वनाथ। ए लड़की एक उपन्यास है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती आधुनिक काल की उपन्यास लेखा है। मन्नू भंडारी का महाभोज, उषा प्रेमदा का 55 खंबे लाल दीवारें, तो उसी में ए लड़की कृष्णा सोबती का बहुत फेमस उपन्यास है। सिद्धांत और अध्ययन रचना है, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय। आगे चंद्रकांता उपन्यास सबको पता है, देवकी नंदा खत्री। चंद्रकांता
जासूसी उपन्यास है जिसमें तस्लीमी और अय्यारी है, तो ये इसी प्रकार के उपन्यास हैं। और देवकीनंद खत्री जासूसी उपन्यासों में काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर सोत्री का ये फेमस ग्रंथ है, या कह सकते हैं कथा है, कथा कहानी के रूप में इसको रखा गया। इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे महिलाओं के दो आंख होती हैं, तीसरी समझ और सोच की भी एक आंख होती है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसी आंख से वो अपने घर परिवार को देखती हैं और चलाती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया, कलम का सिपाही तो मुंशी प्रेमचंद का, सबसे बड़ा सिपहिया ये कहानी है वीरेंद्र जैन की, उसी के नाम से उनकी रचना है वीरेंद्र जैन। वैदेही वनवास पुस्तक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की फेमस रचना है जो है चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदाई। चंदायन प्रेम मार्ग की शाखा में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान जैसे लोग थे, उसी में आपके मुल्ला दाऊद आते हैं जिनकी चंदायन रचना है। गुलाम मंडी, गुलाम मंडी में महिला वेश्यावृत्ति पर इस थीम को रखा गया है। काफी चर्चित उपन्यास है जिसको निर्मला भुराड़िया जी ने रचा है, लिखा है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का फेमस उपन्यास है। प्रेम वाटिका रसखान, साकेत मतिशरण गुप्त द्विवेदी काल के। जय चंद्र प्रकाश ये महाकाव्य है भट्ट केदार का। भट्ट केदार ने गुप्तोत्तर काल में चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच का जो विवाद है उसी में राजा जयचंद के बारे में उनकी गाथा लिखी। जैसे पृथ्वीराज चौहान का चंद्रवरदाई से संबंध है, वैसे जयचंद प्रकाश का भट्ट केदार से संबंध है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? तो जो लिखित है आइए उसको देख लेते हैं। कायाकल्प उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास है, प्रेमाश्रम उपन्यास है, यानी जय पराजय नहीं है, आंसर ये होगा। तो जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क का फेमस उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अश्क, जय पराजय। मानस का हंस ये उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। दिनकर जी एक जन कवि भी हैं, राष्ट्र कवि भी हैं। बहुत ऐसे कवि होते हैं जो राष्ट्र कवि होते हैं लेकिन जन कवि नहीं होते, लेकिन दिनकर जन कवि भी हैं, राष्ट्र कवि भी हैं। एक किसान भी इनकी रचनाओं को प्रेम से सुनता है। जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो भी इनकी रचनाओं में शोध करते हैं। तो जन कवि हैं, देश कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं दिनकर, जिनकी रचनाओं में देश प्रेम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उनकी रचनाओं में रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसी रचनाएं। तो इसमें आंसर बी लगाइए। भ्रमरदूत रचनाकार हैं रामनारायण सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत। नाटक जारी है ये काव्य संग्रह। ये सब नई रचनाएं हैं, कभी कभी कुछ सुना जाते हैं। जैसे यूसी में आया है तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो ये हुआ कि देख सबको लिया जाए। लीलाधर जगूड़ी महत्वपूर्ण रचना नहीं, महत्वपूर्ण रचनाकार होता है, उसकी व्यक्ति क्या आकार लेती है। तो इसी आधार पर लीलाधर जगूड़ी, सत्यनारायण, इनकी सभी रचनाएं समय के अनुसार, समय के जो हस्ताक्षर हैं, तो जो लिखेंगे वो सब खास। अतीत में दबे पांच नहीं पांव होगा। अतीत में दबे पांव ये रचना है ओम थानवी की। ओम थानवी, ठीक। ये इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत हिंदी की एक वर्धा है, तो इन्हीं का है अतीत के दबे पांव। हिंदी भाषा के कवि नहीं हैं, लेकिन विद्यापति
मैथिली के हैं। चीत स्वामी और चतुर्भुज दास आपके कष्ट शाखा के हैं। चंडीदास आपका बंगला साहित्य के कवि हैं और हिंदी साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है कष्ट शाखा के ही, लेकिन बंगला साहित्य में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। इतने तो आपके प्रश्न हैं। आगे हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय युग की प्रमुख पत्रिकाएं, इसमें आपको करना क्या है कि ये ईयर वर्ष हो सकता है आप भूल जाएं, तो स्थान पूछा जाता है, संपादक और पत्रिकाएं। तो भारतीय युग में भारतीय हरिश्चंद्र आते हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आते हैं, बालकृष्ण भट्ट आते हैं और प्रतापनारायण मिश्र आते हैं। सबसे पहला काम ये कर लीजिए, भारतीय हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका। प्रेमघन की कादम्बनी है, भट्ट का प्रताप प्रदीप है, और ब्राह्मण अभी मैंने बताया था प्रताप जी, प्रताप ब्राह्मण है, भट्ट प्रदीप है, प्रेमघन कादम्बनी है, भारतीय चंद्रिका है, तो बाकी कवि वचन सुधा। ठीक, बाकी काशी मिर्जापुर इलाहाबाद, ये डिटेल आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला काल आता है द्विवेदी जी। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग, जिसमें मेन पत्रिका थी सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद इलाहाबाद से 1900 से प्रकाशित होती थी। 1903 में महावीर प्रसाद ने इस पत्रिका को अपने हाथ में लिया। समालोचक गुलेरी जी, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, तो प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखना, प्रताप विद्यार्थी जी की और प्रदीप भट्ट जी की। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक ही जैसी है, रपट ना जाए, फिसल ना जाए। मर्यादा मालवीय जी की, प्रभा कालूराम, सुदर्शन देवकी नखत्री, पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तो इसमें नजर डाल लेना। अगला युग आता है छायावाद। इस युग में पत्रिकाओं में चांद है सहगल की और हरदेश की, प्रभा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माधुरी दुलारे गांव भार्गव, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी। हंस पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद की। समन्वय निराला की है, सरोज नवजातिक श्रीवास्तव और साहित्य संदेश है गुलाब राय का, मतवाला निराला और महादेव प्रसाद सेठ। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। छायावाद के बाद जो हमारा छायावोत्तर काल है, जिसमें प्रगतवाद पूर्ववाद समकालीन साहित्य आता है, उसमें प्रतीक आगे प्रतीक प्रदीप और प्रताप, तीनों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो प्रतीक प्रदीप और प्रताप। ठीक, प्रतीक आगे प्रदीप भट्ट, प्रताप भट्ट। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी, धर्मयुग धर्मवीर भारती, सारिका कमलेश्वर अभी क्वेश्चन आया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी अभी क्वेश्चन आया था, हंस अभी मैंने बताया था प्रेमचंद और राजेंद्र प्रसाद, हंस पत्रिका को देखा था, गंगा कमलेश्वर, वर्तमान साहित्य धनंजय और आलोचना नामवर सिंह अभी पूछा गया। इतनी बातें हैं। अब विषय को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा पर है, इसमें हम दवा नहीं डालेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। अच्छी चीज़ें लगेंगी तो आप अपने को रोक नहीं पाएंगे, और थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो उनको इग्नोर करना सीखें। समय के अनुसार चीज़ें जो अच्छी हैं वो जुड़ती जाती हैं, खराब है हटती जाती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 100% कंप्लीट नहीं होता। व्यक्ति अगर 100% हो जाए, सर्वोच्च हो जाए, तो वो ईश्वर बन जाए। जाहिर बात है कि हम उच्च से उच्चतम होने का प्रयास करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आगे और मौके मिलेंगे, चीज़ें और अच्छी होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखें, जहाँ भी हो सुरक्षित रहें। नमस्कार।